गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे अपना अटेंडेंस बना लेंगे और इसे बनाने का प्रोसेस आपको पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप अटेंडेंस बनाएंगे, है ना। जैसे कमेंट सेक्शन में जाके हमें मैसेज कर देंगे और फिर हम लोग पहले आप अटेंडेंस बना लीजिए तो हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर देंगे, पेज नंबर 32 एंड 33, है ना। क्योंकि हमें आज क्या करना है, आंसर क्वेश्चन लिखना है चैप्टर 4 का। आपको चैप्टर दिख रहा है, इस चैप्टर का हम आंसर क्वेश्चन करेंगे, शॉर्ट आंसर करेंगे सिर्फ, ओके, जो 1 लाइन आंसर है। और सभी बच्चे पहले नोटबुक ओपन करेंगे क्योंकि हम जो आंसर क्वेश्चन लिखते हैं किस चीज़ में लिखते हैं, नोटबुक में। वर्ड मीनिंग और आंसर क्वेश्चन हम लोग नोटबुक में करते हैं, ओके। मैं नोटबुक में मतलब बोर्ड पे लिखती हूँ, आप सभी बच्चे नोटबुक में नोट करते हैं, उतारते हैं। और जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 33। और जिनके पास नहीं है, मैं उन्हें फिर से बोल रही हूँ कि आप जिनके पास भी बुक नहीं है वो बच्चे स्कूल से अपना बुक परचेस करवा लें। अगर आप सारे बच्चे बुक ले आए हैं तो मेरी बात को नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि मैं देख नहीं पा रही हूँ, मैं नहीं जान रही हूँ कि आपने कौन से बच्चे बुक लिया है कौन से नहीं। इसलिए अगर सब बच्चे लिया है तो माइंड मत कीजिएगा, मैं ऐसे ही बोल दी। अगर आप जो बच्चे नहीं लाए हैं मेरी बात को सीरियसली समझिएगा और बुक ले आइएगा, क्योंकि बुक से पढ़ने में आपको आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिना बुक के हमारा स्टडी करना बेकार है, क्योंकि हम स्टडी नहीं कर पाएंगे, ओके। तो अब हम लिखना शुरू करते हैं। आप सभी बच्चे नोटबुक निकालिए। अगर आपके नोटबुक में जगह बचा है, वर्ड मीनिंग के बाद पेज बचा है, तो आप वहीं पे से लिखिए। और जिनके पास बुक नहीं था, मैंने कहा था कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने कराया उसको नोटबुक में लिखिए। तो उसको लिखने के बाद अगर आपके पेज में ज़्यादा जगह बच रहा है, ऐसा लग रहा है कि आपका नोटबुक बेकार जा रहा है, मतलब वो पेज वेस्ट जा रहा है, तो उस पेज में लिखिए। वरना 2 लाइन है, 3 लाइन है, तो उस पेज को छोड़ के नेक्स्ट पेज में न्यू पेज से लिखना शुरू कीजिए। तो हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर डी है हमारा, क्योंकि हमने ए, बी और सी यानी कि टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स एंड गिव 1 वर्ड वाला हमने कल कर लिया था, है ना। बुक वाले बच्चे बुक में बनाए थे और नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में बनाए थे। और हमारा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बचा है, दैट मीन्स कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन, है ना। रेडी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस in 1 line। एक लाइन में हमें इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो हमारा ये वाला डी नंबर है, क्वेश्चन ए बी सी कर लिया था, अब डी बचा था तो डी करेंगे। और आज हम सिर्फ डी ही क्वेश्चन करेंगे, उसमें 5 क्वेश्चन है, उस 5 क्वेश्चन का आंसर हम देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर do we get cotton to make cotton fiber? क्वेश्चन हमारा क्या रहा है, फ्रॉम वेयर डू वी गेट कॉटन टू मेक कॉटन फाइबर। हमें कॉटन कहाँ से मिलता है जिससे हम कॉटन फाइबर बनाते हैं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं, जैसे हमारा क्या कहते हैं, सोर्सेज ऑफ फूड 2 है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसी तरीके से सोर्सेज ऑफ क्लॉथ भी 2 है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें कॉटन कहाँ से मिलता है, हम आंसर देख लेते हैं। वी गेट कॉटन फ्रॉम cotton plants to make cotton fiber। हमारा आंसर क्या हो गया, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स टू मेक कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर बनाने के लिए, फाइबर मीन्स फैब्रिक, रेशा, तंतु बनाने के लिए हमें जो कॉटन फाइबर से हम कॉटन बनाते हैं, वो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है, जिसको हम कपास बोल सकते हैं, उससे मिलता है ना। सूत मिलता है, धागा मिलता है, उस धागा को बुनाई किया जाता है, पहले काटा जाता है, फिर बुनाई किया जाता है। बुनाई करने के बाद, पहले काटने के बाद धागा बनाते हैं, उस धागा से बुनाई करते हैं, बुनाई करने के बाद कपड़े का रूप में वो तैयार होता है ना। तो हमें कॉटन कहाँ से मिलता है, जिससे हम कॉटन फाइबर बनाते हैं, तो कॉटन हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, जिससे हम कॉटन का फाइबर बनाते हैं। क्लियर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं कि वो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई डू
वाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर। क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2 है ना, शॉर्ट आंसर का, वाई डू वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। हाँ, एक बात और मैं सभी बच्चों को बोल रही हूँ कि सभी बच्चे जब चैप्टर लिखें और SST लिखें तो साथ में रिमेंबर लिख लें। मैंने नहीं लिखा, मैं भूल गई, और यहाँ पे स्पेस भी कम है तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ, इसलिए सभी बच्चे रिमेंबर लिख देंगे। मैं यहाँ पे रिमेंबर लिख देती हूँ ताकि आप सभी को ध्यान रहे कि रिमेंबर आपको लिखना है। रिमेंबर इसलिए ताकि जो चीज़ आप लिख रहे हैं उसे आप याद कीजिए, ये याद करने की चीज़ है। ओके, तो आप रिमेंबर ज़रूर लिखिएगा। क्लियर? आप रिमेंबर कहाँ पे लिखिएगा? चैप्टर के साथ ही लिखिएगा। चैप्टर 4 जहाँ पे लिख रहे हैं वहीं पे, तो चैप्टर 4 SST कहाँ लिखना है? बीच में मैं रुक के ये चीज़ समझा रही हूँ। चैप्टर 4 SST कहाँ लिखना है? लाइन के ऊपर। ओके, सबसे ऊपर वाला जो लाइन रहता है चौड़ा ऐसा, उसमें लिखना है। उसके बाद पहला लाइन में आपको हेडिंग लिखना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन। उसके बाद आप ये क्वेश्चन लिखना शुरू कीजिएगा सेकंड लाइन से। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है? वाई डू वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। हम लोग वुलन क्लॉथ्स विंटर सीजन में क्यों पहनते हैं? जाड़े के मौसम में ऊनी कपड़ा क्यों पहनते हैं? तो हम आंसर देखते हैं, वी वेयर वुलन क्लॉथ्स वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर, वुलन क्लॉथ्स to keep our body warm, है ना। क्वेश्चन हमारा है वाई डू वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। हम लोग विंटर में, जाड़ा में ऊनी कपड़ा क्यों पहनते हैं? तो जाहिर सी बात है, जाड़ा नहीं भी मेंशन आता तो ऊनी कपड़ा हम लोग जाड़ा ही में पहनते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि दैट मीन्स कि ऊनी कपड़ा क्यों पहनते हैं? तो हमारा आंसर है वी वेयर वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवर बॉडी वार्म। अपने शरीर को गर्म रखने के लिए हम ऊनी कपड़ा पहनते हैं, यानी कि ठंड से अपने शरीर की रक्षा करने के लिए, है ना। प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम, क्या कहते हैं, कोल्ड से अपने आप को रक्षा करने के लिए हम ऊनी कपड़ा पहनते हैं। ऊनी कपड़ा क्या होता है? गर्म होता है। अब वो हमारे शरीर को क्या करता है? गर्म रखता है ना। इसीलिए हम ठंड के मौसम में हम लोग ऊनी कपड़ा पहनते हैं, मोटा कपड़ा पहनते हैं, वार्म कपड़ा पहनते हैं। अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, जो इस शॉर्ट आंसर का थर्ड नंबर है। वो क्या है? व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक कैसे करेंगे? SYNTHETIC, सिंथेटिक, FIBRES, फाइबर्स। मैंने वर्ड मीनिंग में सिंथेटिक स्पेलिंग लिखाया, फाइबर्स का भी स्पेलिंग लिखाया है। आप सभी बच्चे अगर याद किए हैं तो याद होगा ही, तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दी। हो सकता है कभी कभी क्या होता है ना, वीडियो समझ में नहीं आता है, कभी कभी धुंधला हो जाता है, तो इसीलिए। और जिनके पास बुक रहेगा तो वो तो बुक पे स्पेलिंग देख रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उनको तो याद ही होगा। तो यहाँ पे जगह नहीं है, स्पेस कम है, तो मैं इसे बाइट करूँगी 1 और 2 को, तब मैं लिखूँगी। तो पहले मैं फिर से इसे समझा दूँ कि पहला क्वेश्चन क्या है? फ्रॉम वेयर डू वी गेट कॉटन टू मेक कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर बनाने के लिए हमें कॉटन कहाँ से मिलता है? तो वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स टू मेक कॉटन फाइबर। कॉटन फाइबर बनाने के लिए जो कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? तो कॉटन प्लांट से मिलता है, ओके, पेड़ से मिलता है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, वाई डू वी वेयर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। जाड़ा के मौसम में हम ऊनी कपड़ा क्यों पहनते हैं? तो वी वेयर वुलन क्लॉथ्स टू कीप आवर बॉडी वार्म। हम अपने शरीर को गर्म रखने के लिए ऊनी कपड़ा पहनते हैं। क्लियर? तो मैं 1 और 2 ये क्वेश्चन आंसर को इरेज कर रही हूँ, और थर्ड का, लेकिन तीसरा नंबर का मैं आंसर लिखाऊंगी। आप लोग वाइट नहीं कीजिएगा, आप लोग नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिएगा अगर लाइन नहीं बचता है तो। क्वेश्चन हमारा है व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर। तो इसका आंसर हम यहाँ लिखाते हैं,
या ऐसा करते हैं, इस क्वेश्चन को भी यहाँ से वाइप ही कर देते, ये क्वेश्चन भी मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, ठीक है, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, क्लियर है ना। अब हम इसका आंसर लिखते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स, man-made fibers made through different chemical processes। क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर, यानी कि कृत्रिम रेशा फाइबर तंतु क्या होते हैं। तो हमारा आंसर है सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स मेड थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस। सिंथेटिक फाइबर मैन मेड यानी कि इंसानों द्वारा बनाया गया रेशा है, जो कि किससे बनाते हैं, अलग अलग केमिकल प्रोसेस से, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। प्रोसेस की स्पेलिंग है PROCESS है ना, ES प्रोसेसेस है ना, अलग अलग केमिकल CHEMICAL केमिकल प्रोसेसेस। मैंने वर्ड मीनिंग लिखा है, केमिकल का मीन्स रासायनिक, प्रोसेस का मीन्स प्रक्रिया, सिंथेटिक का मीन्स कृत्रिम यानी कि बनावटी, और फाइबर का मीन्स रेशा या तंतु। आपको सभी वर्ड मीनिंग याद होंगे और याद कीजिए, इसीलिए वर्ड मीनिंग लिखाया था ताकि जब उसका आंसर क्वेश्चन आप लिखिए तो उस वर्ड को आप समझिए, क्योंकि कोई ना कोई ऐसा वर्ड मीनिंग का आंसर क्वेश्चन में आता ही आता है। तो क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर क्या है, आदमी द्वारा बनाया गया फाइबर से, मेड थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेसेस, जो कि अलग अलग केमिकल प्रोसेस पर ना रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है। इंसान बनाता है लेकिन अलग अलग केमिकल प्रोसेस के अकॉर्डिंग बनाता है। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो हम देख लेते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट आंसर का क्या है। तो वो है व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस do people wear on a special occasion, क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू पीपुल वेयर ऑन स्पेशल ओकेजन्स। लोग है ना ख़ास अवसर पे, ख़ास मौके पे किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं, है ना। तो वो हम देख लेते हैं आंसर। पीपुल वेयर कलरफुल, COLOURFUL कलरफुल, फैंसी FANCY फैंसी, एंड decorative 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 dress on special 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 occasions, OCASIONS occasions, है ना। क्या होगा आंसर, पीपुल वेयर कलरफुल फैंसी एंड डेकोरेटिव ड्रेस ऑन स्पेशल ओकेजन्स। यहाँ पे ड्रेस भी हो सकता है, क्लोथ भी, लेकिन क्वेश्चन हमारा ड्रेस बोला है तो हम यहाँ पे ड्रेस मेंशन किया। तो लोग किस तरीके का कपड़ा पहनते हैं खास अवसर पे, तो कलरफुल, रंग बिरंगा, फैंसी मीन्स खास ना, कीमती, थोड़ा अलग हटके आम दिनों से, एंड डेकोरेटिव यानी कि सजा धजा, वर्क किया हुआ है ना, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, इस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं कब, स्पेशल अवसर पे, है ना, खास ओकेजन्स पे, जैसे बर्थडेज, फंक्शंस, है ना, मैरिज एनिवर्सरी, मैरिज सेरेमनी या फिर फेस्टिवल्स, इस प्रकार के फंक्शन में अवसर पे क्या करते हैं लोग, कलरफुल फैंसी एंड डेकोरेटिव क्लॉथ, जिसको हम पार्टी वेयर बोलते हैं ना, इस तरीके का कपड़ा पहनते हैं। क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हम उसे देख लेते हैं क्या है, और लास्ट इस क्वेश्चन का है, मतलब इस शॉर्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन है, क्या है, व्हाट
व्हाट मेक्स अस लुक स्मार्ट, है ना। व्हाट मेक्स अस लुक स्मार्ट, हमें अच्छा कौन बनाता है, मतलब हम क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे कि हम अच्छे दिखेंगे। तो हम देख लेते हैं, उसका आंसर बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छा है। वेयरिंग wearing clean clothes to wearing clean clothes makes us look smart, है ना। What makes us look smart, हमें अच्छा कौन बनाता है, दिखने में कौन अच्छा कराता है। तो wearing clean clothes makes us look smart, हम साफ कपड़े पहनेंगे तो हम दिखने में अच्छे लगेंगे। स्मार्ट मीन्स अच्छा, तो हमारा लुक दिखने में अच्छा लगेगा, मतलब हम देखने में अच्छे लगेंगे। तो कैसा कपड़ा हम क्या करेंगे तो हम अच्छे लगेंगे, तो साफ कपड़ा पहनेंगे तो हम दिखने में अच्छे लगेंगे। क्लियर, बहुत ही ईजी और बहुत ही अच्छा आंसर है, यानी कि गुड मैनर टिप है, गुड हैबिट टिप है। वेयरिंग क्लीन क्लोथ्स मेक्स अस लुक स्मार्ट। क्लियर, तो हमारा ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 2 हमने मतलब समझ लिया, बना लिया है। हम तीसरा को फिर से समझ लेते हैं। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, तो सिंथेटिक फाइबर्स आर मैनमेड फाइबर्स मेड थ्रू डिफरेंट केमिकल प्रोसेस, यानी कि सिंथेटिक फाइबर कृत्रिम रेशा एक मतलब इंसानों द्वारा बनाया हुआ रेशा है जो कि अलग अलग रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। क्लियर, अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। व्हाट काइंड ऑफ ड्रेस डू पीपुल वेयर ऑन स्पेशल ओकेजन्स, पीपुल किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं खास अवसर पे, लोग किस प्रकार का कपड़ा पहनते हैं खास अवसर पे। तो पीपुल वेयर, है ना, कलरफुल फैंसी एंड डेकोरेटिव क्लोथ्स, है ना, ऑन स्पेशल ओकेजन, खास अवसर पे लोग कैसा कपड़ा पहनते हैं, मतलब डेकोरेटिव क्लॉथ पहनते हैं, रंग बिरंगा कपड़ा पहनते हैं, फैंसी पहनते हैं, है ना, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, पार्टी वेयर बोलते हैं, इस तरीके का। अब लास्ट है, लास्ट नंबर क्वेश्चन, है ना, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 लाइन वाला। व्हाट मेक्स अस लुक स्मार्ट, हमें दिखने में अच्छा कौन बनाता है, क्या करता है। तो वेयरिंग क्लीन क्लॉथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, साफ़ कपड़ा पहनेंगे तो हम दिखने में अच्छे लगेंगे, हमें अच्छा दिखाता है। तो बस इतना ही है, आप इसको याद कर लीजिएगा। आपका होमवर्क जो है कि आंसर क्वेश्चन को पहले नोट कर लीजिए नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में। आप वीडियो को देख लीजिएगा बार बार और देखिए कि सही सही बनाइएगा, सही सही नोट कीजिएगा। स्पेलिंग आपको वर्ड मीनिंग में याद होगा। प्रॉब्लम हो रही है, जिनके पास बुक है वो बुक में देख लेंगे, जिनके पास नहीं है वो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, ओके, और लिखेंगे। और आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर शॉर्ट आंसर ऑफ चैप्टर 4। आपका क्या होमवर्क है, रिमेंबर शॉर्ट आंसर ऑफ चैप्टर 4। ये जो 1 से लेके 5 तक का आंसर है, ये शॉर्ट आंसर है, 1 लाइन आंसर है। इसे आपको रिमेंबर करना है, याद करना है। क्लियर, तो आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर शॉर्ट आंसर ऑफ चैप्टर 4। क्लियर, अब हम क्या बोलेंगे, गुड हैबिट टिप। आप सभी बच्चे जानते हैं जब क्लास एंड होता है, क्लास एंड होने पे रहता है, हर दिन मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ, गुड मैनर टिप देती हूँ, जो कि आपको डेली उस चीज़ को सीखना है और उसे हमेशा जो भी चीज़ सीखते जा रहे हैं उसे फॉलो करते जाइए। ये नहीं कि आज सीखिए और आज छोड़ दीजिए, सिर्फ ये मतलब नहीं होता है। इसलिए बताया जा रहा है ताकि उसे आप अपनाइए, है ना, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, प्रतिदिन की ज़िंदगी में उसे फॉलो कीजिए, अपनाइए, उसी के अकॉर्डिंग चलिए। तो आज से आप सभी बच्चे इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ईटिंग हैबिट है कि डू नॉट ड्रिंक वाटर विथ फूड इन योर माउथ, अपने मुंह के अंदर भोजन रख के पानी नहीं पीजिए। ओके, आपको कब पानी पीना है, खाने से पहले या खाने के बाद। मुंह में निवाला है तब पानी नहीं पीजिए, उसे घोट लीजिए, निकल लीजिए, तब पानी पीजिए। ओके, क्योंकि ऐसा करने से आप सरक सकते हैं या फिर आपको खाना जाके यहाँ पे अटक सकता है। इसीलिए पानी पहले पीजिए या पानी बाद में पीजिए, या ऐसा कीजिए कि मुंह में निवाला जो भी है उसे पहले निकल लीजिए तब पानी पीजिए। ओके, ये गुड हैबिट टिप है। तो आपको क्या करना है, डू नॉट ड्रिंक वाटर विथ फूड इन योर माउथ, अपने मुँह में भोजन रख के पानी नहीं पीना है। ये गुड हैबिट टिप को आज से लेकर ज़िंदगी भर फॉलो करना है। और ये आंसर क्वेश्चन जो रिमेंबर है, शॉर्ट आंसर, उसको रिमेंबर करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।